तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य तो बोधि सत्वम वेदिकारी मेरे बाबा भी करुणा के महासागर तथागत बुद्ध के पवित्र चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भारतीय प्रथम महिला शिक्षिका माताजी सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए बाबा संत श्रोमणी गुरु रविदास जी कबीर साहिब गुरु नानक जी को नमन करते हुए और परम पूज्य प्रबुद्ध विश्वरतन करोड़ों करोड़ों दीन दुखियों के गरीबों के बेसहारों पिछड़ों के हृदय सम्राट भारतवर्ष में संपूर्ण महिला समाज को नया जीवन देने वाले क्रांति के सूर्य भारतीय संविधान के निर्माता और आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री युग पुरुष अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन महात्मा गांधी को भी जीवन दान देने वाले राष्ट्र के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और मान्यवर साहब काशीराम जी को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। 88 साल पहले उन्होंने पंजाब की धरती पर जन्म लिया और बहुजन नायक बनकर के आपके लिए वोट की ताकत से राजा बनाने का रास्ता दे गए। उनको भी नमन करता हूं और आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भिक्षु संघ पूजनीय भंते जी को भी सादर वंदना भी करते हुए और तमाम यहाँ पर आए हुए बाबा साहब और उनके मिशन में आस्थावान सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों और सम्मानित माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ये समय कम है और एक रागनी की फरमाइश है बैरिस्टर अंबेडकर और उनकी वकालत। क्या बात है। बैरिस्टर अंबेडकर और उनकी वकालत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अप्रैल सन 1891 मऊ छावनी जिला इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर पिता रामजी राव जो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर नौकरी कर रहे थे और माता जी जिनका नाम भीमाबाई मेजर मुरवाड़ेकर साहब की बेटी जिनकी पवित्र कोख से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जन्म लिया। आदमी आदमी की परछाई से नफरत करता था। ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब इस देश दुनिया के अंदर आए और उन्होंने भारत अमेरिका लंदन और जर्मन 4 देशों में MA MSc PhD DSc LLD DLED भारत जैसी डिग्रियां प्राप्त करके इस देश दुनिया में नाम कमाया। और 1923 की बात है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन के ग्रेजिंग कॉलेज से वारंट लॉ की डिग्री प्राप्त करके भारत में आए। बंबई हाई कोर्ट के अंदर अपना पंजीकरण कराया और हाई कोर्ट के अंदर जहां पर उनको उचित जगह नहीं दी गई अपना स्थान नियुक्त किया। 1 महीना गुजर जाता है, कोई केस नहीं आता है, घर में पैसे के लिए परेशानी। माता रामाबाई बाबा साहब की पत्नी का नाम है। उन्होंने कहा साहब आप दुनिया के बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन बाबा साहब ने जीवन में 2 बार सरकारी नौकरी की बड़ौदा के अंदर। उन्होंने जब वहां पर सम्मान नहीं मिला तो ये प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में सरकारी नौकरी नहीं करूंगा और इसीलिए उन्होंने वकालत का कार्य हासिल किया। उन्होंने कहा प्रिय कोई बात नहीं है, थोड़ा ये खराब समय चल रहा है, ये सही हो जाएगा, धैर्य रखो। 1 महीने के बाद एक केस उन्हें मिलता है और केस एक बनिए के लड़के को बंबई हाई कोर्ट के सेशन जज ने फांसी की सजा सुना रखी थी। कोई भी वकील उस केस को जीत नहीं पा रहा था और समय व्यर्थ जा रहा था। एक दिन की बात, वो सेठ बंबई की उस अदालत में परिसर में
अपनी किस्मत को, कुदरत को, पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बात करता, निराश भावनाओं में लौट रहा था। उसे एक मजाकिया किस्म का आदमी टकरा जाता है और कहता है तेरे बेटे को एक आदमी यहाँ पर है जो बचा सकता है। उस सामने जहाँ पर सभी लोग, ये वकील लोग उधर पेशाब करते हैं, उस तरफ में उनका स्थान है, तुम उनके पास चले जाओ। सेठ का दिमाग चकरा गया जब उसने उनका परिचय जाना। एक अछूत के पास मुझे जाना होगा। एक तरफ धर्म और एक तरफ अपना बेटा, बेटे की ममता जीत जाती है और वो सेठ बाबा साहब के जाकर के पैर पकड़ लेता है और अपना केस बताता है कि साहब, हे अम्बेडकर साहब, बचा लो मेरे बेटे की जान और मैं जिंदगी में भी ना भूलूंगा आपका एहसान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस फाइल को देखा, कहा कि रात भर में देखूंगा, जाओ सुबह आना। रात भर उन्होंने देखा, रात भर कई बार देखा, उन्हें कोई पॉइंट मिल जाता है, रात को निशान लगा करके सो जाते हैं। दिन निकलता है, वो सेठ आता है और दोनों जाकर के मुंबई के अंदर उस केस की सुनवाई करते थे। बहस की तारीख आती है, एक तरफ सरकारी वकील, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 4 देशों में विद्या हासिल करने वाले, 64,000 पुस्तकों का अध्ययन करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस केस को कैसे जीतते हैं, सुनिए राग में। सुनो आगे का हाल और चला छूती लाल, गले चोंगा डाले करी घोटी की तैयारी। सुन ले जमा होगे और बाकी दूसरे वकील आए, पारे पारे विद्याधारी दूसरे वकील आए, पारे पारे विद्याधारी और दूसरे वकील आए, पारे पारे विद्याधारी हो रहे एक ही सभी हाईकोर्ट के जज वकील तमाम मजदूर लोग मुंबई के अंदर अदालत के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं देखने सुनने के लिए कि इस केस को कोई भी वकील जीत नहीं पाया, ये डॉक्टर अम्बेडकर कैसे जीतेगा। क्या होता है
साथ लाया भाई, देखी तेरी अम्बेडकर को सन्नाटा सताया भाई, देख तेरी अम्बेडकर को सन्नाटा सताया भाई। और 6 फुट का जवान भीम लंबा चौड़ा पीली डोल रंगी था तंदूरी झिलका तेरा सुंदर बोले बोले यही है अम्बेडकर कोट में मची थी रोल, यही है अम्बेडकर को कोट में मची थी रोल। हो रहा क्या चिन्हारी आंखों में फाड़े यही है वो महारे जो रत्न जिसकी भारी। का चेहरा सुंदर गंभीर, हे बाबा साहब के गुणों की, उनकी सुंदरता की पहचान कवि ने बताई। 6 फुट का जवान भी लंबा चौड़ा नीलों रंग था कदू, जिनका चेहरा सुंदर गोल गोल, यही है अम्बेडकर ने कोर्ट में बची थी रौनक। वो इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे ही अदालत के परिसर में प्रवेश करते हैं कोट पैंट टाई अच्छोगा कोट बूट में, क्योंकि भारत का पहला विद्वान व्यक्ति जो इस वेशभूषा में सबको दिखाई दे रहा है और रास्ता भी ऐसे साफ होता जा रहा है जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री आ रहा हो। क्या बात? क्योंकि कहीं हमसे टकराव हो जाए, ये मानसिकता हमसे टकराव हो जाए और बाबा साहब ऐसे जा रहे थे जैसे उन्हीं के लिए रास्ता सजाओ। क्या होता है सुनिए। और दीप हमारे और प्यार सतारे, हमें तो बिना दिखाई गए, और डूबे नहीं बिना खबर में बाबा का उतार गए, पंजाब में आए बाबा हम लोग पार उतार गए। दीप हमारे हारों सजाए, हमें तो बिना दिखाई गए। और एक जज ने उठा के भाई ने ऐसी की शुरुआत करी, दूसरे रे वकील में फिर खड़े हो गए पानी करी अम्बेडकर में अंग्रेजी में, और कैसे उसके साथ गई अम्बेडकर में अंग्रेजी में, कैसे उसके साथ गई। और तेरी घंटा कैसे चली जज साहब मान गए, बैरिस्टर है योग्य कोई ये भी वो पहचान गए, दूसरे वकील जितने धर्म सबके थाने गए, दूसरे वकील जितने धर्म सबके थाने गए। हो किया जज ने गौरी होतिया मुझे छिछोड़ी आया मुआकिल दौड़े कहीं ये हो भी मेरे थानी तेरे देश की धरती, तेरे देश की धरती,
अम्बेडकर हूँ और जिंदाबाद खुशी में ये नारे लाए अम्बेडकर हो जिंदाबाद